वाले आपकी हिंदी का चैप्टर नंबर 4 मिठाई वाला। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। एक खिलौने वाला था, वो बच्चों को बहलाता था कि देखो बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। फिर क्या होता है, इस मधुर वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर यानी सुंदर शब्दों में गाता, ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार स्थिर हो उठता। यानी क्या बढ़िया गा रहा है, मजा आ गया, ऐसे ही हो। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गाना सुनकर, ये कंठ फूटा नहीं है, उसका गला फूटा नहीं है, मतलब उसके गले से जो आवाज़ आई है वो सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में ले युवताएं चीखों को उठाकर खांचों पर नीचे झांकने लगती। मतलब बच्चों को उठाकर वो खांचे से नीचे देखने लगती, खिलौने वाला है उसकी आवाज़ सुनती रहती। गलियों और अनेक प्रिय छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। मतलब खिलौने वाला आता है तो पहले तो अब तो इतनी दुकानें होती है, पुरानी बात है, तो ऐसे ही आते थे तो है ना, बच्चे खेल लेते थे और फिर वो 2 पैसे 3 पैसे के दे जाते थे, उसे घेर लेते और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, यानी खुश हो जाते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मूल भाव करने लगते, मतलब पूछते ये कितने का है। कैसा पूछते, ये छोटे बच्चे हैं ना, बहुत छोटे, 5-6 साल की हैं, पूछते हैं इसका दाम क्या है। मैं गलती पढ़ रहा हूँ, इसमें इसका मतलब वो चुतला रहे ना, इसका, तो इसमें भी ऐसे ही लिखना है, इसका दाम क्या है। और इसका यानी इसका नहीं लिखेंगे, इचका लिखेंगे अगर तोतले में लिखना है। और इचका, ये ध्यान रखिएगा, अगर आप लिखे तो इसको ऐसे लिखे ध्यान से। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनके नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। वो छोटे होते हैं, उनकी उंगलियां छोटी होती, इसलिए कहा। और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। जिसको जैसा खिलौना अच्छा लगता वो उसको दे देता। कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की बात, उसका यहाँ मादक गाना गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुँचता और खिलौने वाला आगे बैठ जाता। और फिर खिलौने वाला बैठता और आराम से खिलौने बेचता। राय विजय बहादुर, एक आदमी राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। इनके भी ऐसे ही छोटे बच्चे थे, तो वो भी है ना खिलौने लेकर आए। वे 2, उनका नाम था चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, अब ये छोटा बच्चा ना, ये ला के बोल रहा है, मेला घोड़ा कह रहा है लेकिन घोला कैसा छुंदल है। तो इसके जवाब में मुन्नू पूछता है, मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। अब ये हाथी घोड़े लेकर उछलने लगे, मतलब खेलते ही है ना बच्चे, ऐसे यूँ बेड पे कूद कूद के खेलते हैं, गद्दे बिछा बिछा के कूद के खेलते हैं अपने खिलौनों से। वैसे ही इन बच्चों की माँ रोहिणी, इनकी माँ का नाम रोहिणी है, कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही।
यानी देखते रहे। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? तो वो बताते 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है, मतलब 2 पैसे में दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतना सस्ता कैसे दे गया है, कि सस्ता कैसे दे गया, मतलब फिर 2 पैसे ही है लेकिन सस्ता है, थोड़ा महंगा बेचते हैं उधर भी लोग, मतलब 4-5 पैसे का होता होगा तो वो 2 का दे चला गया। यूँ कैसे दे गया है यह तो वही लेकिन दे तो गया ही है। उसने सोचा वो ही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चित है, इतना तो पता है। एक जरा सी बात ठहरी, ये छोटी सी बात तेरी। रोहिणी ने अपना काम में लगी रही, मतलब छोटी सी बात थी तो उसने सोचा क्या मतलब, तो अपने काम में लग गई। फिर कभी उससे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, तो उसको इसकी आवश्यकता भी क्यों पड़ती, क्या फ़ायदा मतलब इसके बारे में सोचना, कितनी आसान सी बात है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब है ना, खिलौने वाले के बाद एक मुरली वाला आया। अब ये यही है कि कोई और है, ये तो नहीं पता, शायद यही होगा क्योंकि खाने में इसको बता रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। भाई वह मुरली बेचने में वह एक ही उस्ताद है, मतलब और कोई नहीं बेचता, वही अच्छी मुरली बेचता है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, मतलब गाना भी सुनाता है, मुरली भी बजाता है और है ना उनको बेचता भी है। सो भी 2-2 पैसे में, और वो भी इतना सस्ता 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मतलब उसे क्या मिलता होगा इसमें, मेहनत भी तो न आती होगी। तो लोग कह रहे हैं कि मेहनत नहीं आती होगी इसलिए सस्ता बेच देता है, जल्दी बिक जाएंगे। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसे है वह मुरली वाला? तो एक व्यक्ति ने पूछा कि वो मुरली वाला कैसा है, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उमा तो उसकी अभी अधिक न होगी, मतलब सॉरी उमा ने उम्र उसकी इतनी नहीं होगी, यही 30-32 का होगा, 30-32 साल का बता रहे हैं। दुबला पतला गोरा युवक है, दुबला पतला युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, जैसे देखा था ना वैसे। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, अब उसे लगता है कि वो जो पहले खिलौने बेचा करता था वो ही आया, क्योंकि इसे है ना उस गली में गया, उस गली में गया, उस गली में गया, ऐसा 6 महीने हो गए होंगे इसलिए। हाँ, जो आकर प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था, मतलब जिस प्रकार का मुरली वाला है उसी प्रकार का खिलौने वाला है, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, तो वो बोलता है कि हाँ हो सकता है लेकिन है तो उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। उसका मादक मृदुल स्वर क्या था, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। और अब तो अपन को पता भी चल चुका है ये खिलौने वाला है, क्योंकि वो बोलता था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, और इसमें अब बस चेंज किया मुरली वाला, और ये रंगीनी बीकानेरी साफा। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, रोहिणी ने भी सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण आया, मतलब उसे भी लगा शायद ये खिलौने वाला है। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था, वो भी ऐसे ही खिलौने बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बहादुर का शॉर्ट कर दिया, विजय बाबू के पास गई, उनके पास गई। जरा उसे मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लो, उसको बुला लो चुन्नू मुन्नू
को ले लो वरना फिर से चला जाएगा और फिर अगली बार पता नहीं क्या लाएगा। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। देखो मैं सही बोल रहा था ना। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। वो दोनों चुन्नू मुन्नू पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वह दरवाजे पर आकर मूली वाले से बोले। दरवाजे पे आकर बोले, क्या भाई किस तरह देते हो मूली? मतलब कैसी मूली देते हो? अच्छी कैसी क्वालिटी है, क्या है? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी का सोथन यानी पजामा ही ढीला होकर लटक गया है। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। मतलब उनको होश ही नहीं, जूता खो गया, पजामा निकल रहा है। वो दौड़ते भागते आ गए। ये छोटे छोटे से बच्चे जो थे चुन्नू मुन्नू के 5-6 साल के बराबर के, कि मूली लेना है। एक स्वर में से सब बोल उठे, आम भी लेंगे मूली। ये मतलब मुरली को मुरली बोल रहे हैं। और आम भी लेंगे मूली। वो कह रहे कि हमको भी मूली चाहिए, हमको भी मूली चाहिए। मूली वाला हर्ष गद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। और हाँ भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57 है। 57 मूल्य है उसके पास। बाबू जी क्या पूछा था आपने, कितने में दी? तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है कि 3-3 पैसे में है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। बोल रहा कि 3-3 पैसे की है, वैसे तो आपको 2 में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है देता तो सबको इसी भाव में है, पर उल्टा एहसान लाद रहा है। मतलब वो सोच रहे कि सबको 2 पैसे में ही देता होगा, पर मेरे ऊपर एहसान बांध रहा है कि 3 का ही बेचता हूँ मैं तो। फिर बोले, तुम लोग ही की झूठ बोलने की आदत होती है। ये बोल रहे कि झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी कि 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रब भी हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबू जी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों को दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहकों यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। वो गुस्सा होकर बोलता है कि सब हम घाटे में भी जा रहे हो, लेकिन उसको ये लगता है कि हमें लूट रहे हैं। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 पैसे हैं, 2 ही पैसे हैं। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरे 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। 1000 बनवाई तो एक होलसेल होता है ना, मतलब आप है ना ज़्यादा खरीदते सामान बेचने के लिए,
तो आपको प्रॉफिट हो, इसलिए आपको कम दाम पे मिल जाता है अगर ज़्यादा लो तो। और अगर सिंगल रेट पे लोगे तो जितना आपको दुकानदार से मिलता है उतना ही मिलेगा, लेकिन ज़्यादा लोगे तो फ़ायदा। सुना होगा ना आपने। तो वो बोल रहा है कि 1000 बनवाई है तो अब मेरे को इतने का पड़ा है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा व्यक्ति नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। 2 मूलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। अंदर चले गए मूली वाला। देर तक उन बच्चों के झुंड में मूलियाँ बेचता रहा। तो वो मूलियाँ बेचता रहा उनके झुंड में। उसके पास कई रंग की मूलियाँ थी, उसके पास रंग बिरंगी मूलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मूली वाला उसी रंग की मूली निकाल देता। जो बच्चे पसंद करता वो निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मूली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है कि तुम्हारे लायक ये है। मतलब बेच रहे तो कैसे बेच रहे बता रहे हैं। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसे न चाहिए, यह नारंगी रंग की अच्छी, वही लो। ले आओ पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से ही यह निकाल रखी थी। मतलब पहले से पैसे निकाल रखे हैं। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर मेरे पैर में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुआनी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा तब तो किसी को नहीं लेना है। तो ये तरकीब बता रहा है कि ऐसे पैसे मांगना तो मिल जाएंगे, ऐसे ही सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तब अब मैं चलता हूँ। इस तरह मूली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठे हुए रोहिणी मूली वाले की सारी बातें सुनती रही। रोहिणी सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाले फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है। अब बच्चों से प्यार से बात करता है, फिर सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समझ की बात है। जो विचार इस तरह मारा फिरता है, पेटी जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मूली वाले का क्षण स्वर दूसरे निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मूलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, मतलब ये स्वर पीछे की गली से सुनाई देने लगा, और स्वर कैसे मीठा है, बहुत मीठे स्वर में गाता है। इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मूली वाले का वही मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह से बातें याद आती रही। महीने के महीने आया और चले गए। फिर मूली वाले ने आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई उसके बारे में। 8 मास बाद, यानी 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान
की छत पर चढ़कर केश राशि सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली से सुनाई पड़ा। अब क्या सुनाई दिया? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब मिठाई वाला बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। ईंट से रोहिणी नीचे उतर गई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। पति जो थे मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्ध दादी थी। उनकी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चीक की ओट से बैठी रहूंगी। मतलब ऐसे ये छुप कर बैठी रहेंगी। जल्दी नहीं घुलते दादी उठकर कमरे से आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ ने? ये नए तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। मतलब ऐसे मुंह में डालते ही पिघल नहीं जाती, टिकती है मुंह में, जल्दी नहीं घुलती नहीं है। बच्चे बड़े चाव से चूस सकते बच्चे बड़े चाव से। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। मतलब दवाई डली है खांसी की। कितनी दूं? चपटी गोली, बहलदार गोलियों हैं, पैसे की 16 देता हूँ। 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है। भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या? खैर, मैं अधिक न दे सकूँगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकूँगा, यूँ कहता है। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी, फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है। 4 पैसे की ले लो। कि 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं, सही 20 ही दो। 25 नहीं दो, 5 कम कर दो, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बैठी हुई मूल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। अब ये दादी देखो कितनी शानी बनी है। पहले तो है ना 16 की इन्होंने 25 करी, फिर है ना 20 पे आ गई, फिर बोल रही कि मेरे को मूल भाव करना नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। थोड़ी हंस दी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? तो रोहिणी शक दूर कर रही अपना। यह के निवासी तो तुम ही हो नहीं, यहाँ के निवासी तो नहीं हो तुम, इसलिए। दादी ने इस कथन को दोहराने की निष्ठा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। वो बोला। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कई चीज़ें लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और
मैं भाव से डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। अपन सही था ना। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। जो रोहिणी सोच रही थी कि ये खिलौने वाला है, फिर मुरली वाला, मिठाई वाला है, अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए स्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता है? क्या उसे इसमें क्या मिलता है होगा? मतलब वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। तो उससे सो कैसे मिलता है तुम्हें असीम सुख? अब व्यर्थ उन बातों को क्या चर्चा करूं? उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा आपको उन बात सुनकर। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। इतना बता दिया तो और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तुम और मिठाई खरीद लेंगे। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, यानी बड़ा आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, सब कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। एक स्त्री थी, यानी इसकी पत्नी थी, और छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे वहाँ सोने का संसार था। बाहर संत का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरे प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजावे खिलौने, यानी सोने के खिलौने जैसे। उनकी अठखेलिया के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। कोलाहल। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकले इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। मतलब क्या मर गए? नहीं, उनकी खोज में निकला हूँ। वह सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। इसलिए वो है ना कम। अब देखिए, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वह इन्हीं में उछल उछलकर हंस खेल रहे हों। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं तो नहीं है। इस तरह उसी का पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हो गई। मतलब वो आपको समझ नहीं होगा, मैं थोड़ा ढंग से समझा देता हूँ। देखो, वो पहले उसके पास सारे थे, नौकर चाकर सब थे, लेकिन फिर वो सारे चले गए। मतलब है ना, उसके जो बच्चे थे ना, वो कहीं खो गए। ठीक है, तो वो है ना, उनको ढूंढता है। अब उसको पैसे भी तो चाहिए, मतलब रोटी खाना सोना सबके लिए।
तो वो है ना ये चीज़ें भी बेचता है जिससे उसका ये काम हो जाए। और वो छोटे बच्चों के सामान इसलिए बेचता है जिससे उसको है ना उनमें अपने बच्चों की झलक दिख जाती है और कहीं उसको अपने बच्चे मिल जाएं, इसलिए। तो इसी तरह को बहलाने वाला मिठाई वाला ये आपकी जो छोटी सी बढ़िया सी अच्छी सी सुंदर सी कहानी थी ये ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।